मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तदुर्लभते। देवादिदेव गज्जारार्षि शीतलनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, ओंकारेश्वर बाहुबली भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, जन्म खोद भव दासांग मई जनवाणी माता की जय, कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय, उमा स्वामी आचार्य भगवान की पूज्यपाद आचार्य भगवान की जय, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय, सत्यदेव पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की जय, हम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कल्प श्री सत्सागर जी महाराज की जय, कमला करुणराज की जय। बोले प्रज्ञा समाज वालियों की मुंशी जमित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मानुरागी मभ्यत्माओं, धर्म की बात अपने साथ, हम धर्म को हमेशा दूसरों के पास खोज रहे हैं और ढूंढ रहे हैं और बता रहे हैं। जिस दिन हम धर्म को अपने अंदर खोज लेंगे, बाहर की सारी दौड़ समाप्त हो जाएगी। और धर्म को समझना बहुत सरल है, लेकिन सरल को समझना बहुत ज़्यादा कठिन है। धर्म को समझना सरल है, लेकिन उस सरल को समझना कठिन है। धर्म को समझना बहुत सरल है। क्या सरल है? अपने पास शरीर वचन और मन है, समझ में आ गया। लेकिन सरल को समझना कि मन वचन काय को कैसे सरल बनाना है, ये कठिन है। अपने मस्तिष्क में कोटेशन को दोहराते जाओ, लिखते जाओ। जब भी आप फुर्सत में हो, आप उसको याद करो कि गुरु महाराज ने बताया था कि धर्म बहुत सरल है। धर्म कठिन नहीं है, धर्म बहुत सरल है, लेकिन उस सरल धर्म को समझना बहुत कठिन है। सीधी सीधी बात समझ में नहीं आती है। 3 इडियट्स पिक्चर जितने देखी है, तो उसका जो प्रोफेसर था, उसने रेचू से पूछा कि मशीन की परिभाषा बताओ। तो उसने कहा कि प्लग दबाओ सर, मशीन, ये करो मशीन, ये करो मशीन। और उसने कौतुक में अपनी पैंट की चैन भी ऊपर नीचे कर लगी, सर ये मशीन। और तुम बेवकूफ है, नालायक है, क्लास में पढ़ने योग्य नहीं, चल भाग। और थोड़ी दूर गया और लौट के फिर आया और उसने इंग्लिश में बहुत लंबी परिभाषा फांकी। बोले यही पूछ रहा था। रेचू कहता सर यही बता रहे थे, और वो हम सीधे सीधे बता रहे, सीधे सीधे समझ में नहीं आता है। वही चीज जो है हम लोग अपने जीवन में, कि बिल्कुल सीधी सीधी बातें जो जीवन में घट रही है मन वचन काय के द्वारा, उन्हीं को तो समझना है। उनको समझ लिया तो धर्म हो गया। हमारा मन धर्म के खिलाफ चल रहा है, विषय कसायों का समर्थन धर्म में ढूंढता है, धर्म के खिलाफ हो गया। खूब चिंतन करके देखो। हम बार बार यही कह रहे हैं कि मन वचन काय को यदि संभाल लिया, नमहु त्रियोग समार के, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगाधा। करना तो यही है, आज करो चाहे कल करो चाहे अनंत काल बाद करो, करना यही पड़ेगा।
पिछले दिनों से हम 6वें अध्याय के आश्रव के बारे में सुन रहे हैं और कहाँ तक ले आए आपको? मोहिनी कर्म। मोहिनी के 2 भेद किए, दर्शन मोहिनी, चार्त मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी सरल बात को कठिन बना रहा है। दर्शन मोहिनी जो हमें अच्छा नहीं बनने देता। क्यों नहीं बनने दे रहा है वो हमें अच्छा? क्योंकि जो अच्छे बन चुके उनके खिलाफ हमारे मन वचन काए जा रहे, तो अच्छे कहां से बन जाए? उनका स्वरूप समझ में ना आए कोई बात नहीं। पिछले दिनों हमने एक बात कही, कभी कभी ये होता है, आचार्य के अजान मानो गुरु ने होगा। आपको कोई बात बिल्कुल सही पता है और मान लो हमने आपको गलत बताया, तो आप ये मत कहिए महाराज जी आप गलत बता रहे। तो महाराज गलत सुन लें क्या? नहीं, महाराज जी आपने बताया ठीक हो सकता है, ये नहीं है ना कि गलत तो बोल रही नहीं, प्रभु ठीक हो सकता है, परंतु हमने इस शास्त्र में इस संदर्भ में ये पढ़ा है, अब ये सही है या ये सही है? अब बता दो क्या? ना अपन गुरु महाराज के खिलाफ गए, ना गुरु महाराज को अपने झूठ बोला, तो इतने सहजता से काम हो गए। अब वास्तव में गुरु महाराज होंगे तो सुधार कर लेंगे, और नहीं होंगे तो बड़ा ज्ञानी है, मेरे से ज्यादा जानता है। पूज्य गुरुदेव धर्म सागर जी महाराज नित्य प्रतिदिन अपनी डायरी में लिखे हुए पाठ करते थे। एक दिन हम संबी में बैठे थे और हम भी जो जीव कांड का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, तो कुछ गाथाएं याद कर ली थी। तो गुरु महाराज पाठ कर रहे थे और पाठ करते करते हमारी नजर उनकी डायरी में पड़ गई। हमने कहा गुरु महाराज इस गाथा में एक शब्द छूटा हुआ है। गुरु महाराज कितने प्यार से बोले, अरे भाई मैं कहीं जानू छू, कटे गलत हो गया थे सुधार दियो। इसको कहते ज्ञान की विनय। बड़े लोगों की गलती बताने में भी विनय होना चाहिए। उद्दंडता पूर्वक, अहंकार पूर्वक अपने आप को श्रेष्ठ मान करके जी क्या जानते हैं, बंधुओं बड़ी भूल है। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्ण बादो दर्शन मोहस्य। पिछले दिनों हमने बहुत कुछ बता दिया। दर्शन मोह की सामग्री ज्यादा इकट्ठी है। नए नए अवर्णवाद, रोज नए पैदा अवर्णवाद होते हैं।
रोज एक नया अज्ञान पैदा होता है। आज से 50 साल पहले आप लोगों ने देखा होगा, एक नया धर्म, एक नया देवी देवता, एक नया गुरु पैदा हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो व्यक्ति दूसरों की कमजोरियों को जानता है, और कमजोरियों को पुष्ट कैसा किया जाए, उसके विज्ञान से वही धर्म प्रतिष्ठापित हो जाता है। हमने बहुत इन सब चीजों का अध्ययन किया। पचास साल पहले पूरा देश दो भगवान के चक्कर में था। एक ओशो भगवान और दूसरा कांजी भगवान। ओशो ने व्यक्ति की कमजोरी को पहचाना कि संसारी जीव भोगों को त्याग नहीं कर सकते। उसने वही भोग से भगवान बनने की कला इजाद कर दी। लोगों ने खूब अपनाया, कपड़े गेरुआ पहन लिए, माला लटका ली, आश्रम में रम गए, आश्रम खोल लिए, साहित्य पढ़ा, बहुत। ऐसा कोई शहर नहीं बचा और ऐसा कोई शहर का बड़ा आदमी नहीं बचा जिसने ओशो धर्म नहीं अपनाया। उसी प्रकार से कांजी भाई का धर्म, एकांत धर्म, व्रतों को हे बताना। जिन शास्त्रों में मुनि महाराज को आहार दान देने से संसार परत होता है, यानी संसार नष्ट होता है, महाव्रत आदि पालने से कल्याण होता है, ऐसे सब शास्त्रों को कुशास्त्र लिख दिया, कुशास्त्र लिख दिया। हम आपको वो बात बताना चाहते हैं कि श्रुत का भी अवर्णवाद कैसे होता है, धर्म का अवर्णवाद कैसे होता है, देव का अवर्णवाद कैसे होता है, भगवान का अवर्णवाद कैसे। जो पूजपाठ लिख गए वही नहीं है, जो अकलंक लिख गए वही नहीं है। बड़ी व्यापक परिभाषा है। पचास वर्ष पूर्व पूरा विश्व संतोषी मातामय था। पूरे देश में संतोषी माता की व्रत, संतोषी माता की फिल्म, संतोषी माता का मंदिर बन रहा था। फिर दूसरी गायत्री माता प्रकट हो गई यही आंवला खेड़ा से, श्री राम शर्मा जी, और सारा विश्व में मिशन खुल गए। जगह जगह गायत्री परिवार का गठन हो गया, स्लोगन तैयार हो गए, साहित्य तैयार हो गए। कुछ दिन चले, फिर सीढ़ी वाले साईं बाबा तैयार हो गए। जो व्यक्ति अपने सारे जीवन भर पेड़ के नीचे टाट फट्टी में पड़ा रहा हो, केवल अपने संपर्क वाले लोगों को श्रद्धा और सबूरी का सबक बताता रहा,
टाट फट्टी में पड़ा रहने वाला व्यक्ति मरने की बाद सोने की सिंहासन में रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठ गया, फेमस हो। कुछ समय केला मैया का प्रचार हुआ, बहुत भीड़, हमें लगभग 31 साल 32 साल यहाँ होने को हो गए। कितनी दूर दूर से पेड़ भर करके पूरा जाम। और मंदिर भी बन गए, यहाँ भी बनाए और उशाइनी पे भी बनाए। हाँ, वैष्णो देवी का प्रचार हुआ। अब खाटू श्याम बाबा आ गए। ये तो हम उनकी बता रहे, तुम्हारे घर में भी यही तो हुआ क्या? 15-20 साल पहले काल सर्पयोग, जय पार्श्वनाथ की पूजा। फिर अब शनि महाराज आ गए, जय मुनि सब्रनाथ की पूजा। संसार जीव कर्मों से त्रस्त है, कुछ ना कुछ ऐसा निमित्त चाहता है अपने जीवन में कि चमत्कार हो जाए। और जिस व्यक्ति की समस्या चमत्कार से सुलझ गई, जिसके चमत्कार से सुलझी, वो भगवान बन गया। कितने गुरु फेमस हो गए। ओशो कहता था उस समय, ओशो लगभग 300 लेटेस्ट भगवान थे। लोग अपने गुरु को भगवान मानते। उसके जमाने में 300 भगवान थे, अब 30,000 भगवान है। महाराज हम परेशान हैं। हाँ बेटे, हमने ये चीज खाई है? नहीं खाई, एक कृपा अटकी हुई बस। हमारी कृपा कहाँ अटक रही है? हमारी कृपा कर्मों में अटक रही है। खाने पीने भोगने की विधि बता करके और जनता को मूर्ख बना देना बहुत आसान है, और जनता को पाप छुड़ा करके पुण्य कमाने की विधि बता देना बहुत कठिन है। और बताने वाले ने बता भी दी तो मानने वाले ने यदि उसे माना नहीं तो उसका फल नहीं। गणित बिल्कुल सीधे सीधे हैं। और चतुर्निकाय के देवों का अवर्णवाद करना कल भी हमने बताया। दैविक शक्ति को नकारना ये उनका अवर्णवाद है। अभी 15 तारीख से नवरात्रा प्रारंभ हो रही है। नवरात्रा में मंत्रों की साधना होती है, मंत्रों को जागृत किया जाता है। तांत्रिक लोग जितने भी हैं वे नवरात्रा में गुप्त साधनाएं करते, मौन रहते, दर्शन नहीं देते हैं, शुद्ध खाते हैं, किसी से संपर्क नहीं करते। तब वो सिद्धियां टिकी रहती।
मंत्रों की साधना का पक्ष ये मातृ पक्ष होता है। अभी पितृ पक्ष चल रहा है। पिता का हृदय कठोर होता है और माता का हृदय नरम होता है। पिता की अपेक्षा माता जल्दी मान जाती है, इसलिए देवताओं की अपेक्षा देवियों की सिद्धि लोग ज्यादा करते हैं। स्त्री जाति में अपवाद रूप होता है एक कठोर हो। स्त्री जाति बहुत नरम होती है। करुणा आ जाती है। स्त्री जाति में करुणा बहुत होती है। आदमी कठोर होता है। बचपन में थोड़े उद्दंड भी थे हम। गांव के किनारे नदी थी, गर्मी के दिन में जाते तो बच्चे हैं काम कर रहे, काम करते करते जा नहा, खूब नहा दो 2 घंटे पानी में पड़ रहे। अब घर पहुंचे नहीं, पिताजी हम कहाँ हैं, आया नहीं। वो समझ जाते कि वह पड़ा होगा। और नदी का पाट ऊंचा, नीचे ऊपर से आवाज लगाते, ओए लठिया लेके। हम लोग दूसरे रास्ते से जाके घर में घुस जाते। पिताजी जाके देखते, पूछते माँ से, आया कि नहीं आया? अभी ना आयो। उन्हें कहती कि आ गो, अभी ना आयो। तो बाहर बैठ जाते लठिया लेके। हम तो पीछे से अंदर घुस गए। अब जो है फिर वो रोटी परोस रही है, खिला रही है, पिला रही है, और खा पी करके दूसरे कमरे में जाकर सो गए। माँ एक दिन हमारे सौरव शास्त्री यहाँ बता रहे थे कि माँ क्या करती है, बच्चा उदम करता है, कर उदम, तेरी टांग तोड़ दो, ये कर दो। पर आज तक किसी माँ ने, जो वास्तव माँ है, उसने कभी अपने बच्चे को टांग नहीं तोड़ी। आना घर बताती। सोचिए, मां करुणा बंद होती है। सिद्धियों में, दैविक शक्ति, मंत्रों की उपासना करने से, हम इसलिए बता रहे हैं कि पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज के गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जयोदय काव्य के 90 से 100 पेज के बीच में लिखा है, गृहस्थ को कुलदेव की आराधना करना चाहिए। गृहस्थ को सरस्वती मंत्र की जाप करके सरस्वती की सिद्धि करना चाहिए। हम पढ़ते नहीं हैं, इसलिए यहां पढ़े हुए। क्या हम पढ़ते नहीं हैं, इसलिए यहां पढ़े हुए। हम सुनते नहीं हैं, इसलिए मानते नहीं। जो पढ़ा हुआ है उससे सुनो। तो सुने हुए का सुनता है, पर वही चला जाता है। किसने बताया? बोले उसने बताया। किसने बताया? उसने। पता ही नहीं है कि कहाँ उसका स्रोत है। आपत्ति विपत्तियां सबके पास आएंगी, चाहे वो महाराज हो और चाहे वो ग्रह। गुरु महाराज तो अपनी आपत्ति विपत्ति को तपस्या की ओर से झेल ले गए। कल ही बताया था, पार्श्वनाथ के ऊपर जो है 7 दिन तक ओला पत्थर पानी दुनिया भर का गिरता रहा, वो आराम से बैठे रहे। एक भी पत्थर उनके ऊपर नहीं गिरा, ना उन्हें लगा,
ना वो एडमिट हुए, ना श्वास की बीमारी हुई, ना खांसी आई, ना छींक आई। उस आभा मंडल ओरा के कारण वो पत्थर निकट आते वो दूर चले गिर गए। जीवन में आपत्ति विपत्ति आए ना, हमें कैसे मालूम पड़े कि धर्म का प्रभाव है। आपत्ति विपत्तियां हमें बिल्कुल चरम पर ले जाती। यदि हमें कर्म सिद्धांत का श्रद्धान है, हम स्थिर रहें, दिवाली मनाएंगे, आनंदित होंगे, अकड़ू बकड़ू नहीं होंगे। और कर्म सिद्धांत का ज्ञान नहीं है, रोएंगे, पीटेंगे, दुखी होंगे, संक्लेशित होंगे, स्वयं होंगे, दूसरों को। बादाम खा के पहलवान बन गए, तो भैया ये बताओ, पहलवान तो बन गए और दूसरा पहलवान आया, उसके सामने घुटने टेक दे, तेरी पहलवानी होने का क्या फायदा। पहलवान का प्रतिद्वंदी और दोनों में हो लड़ाई, तब पता लगता है क्या कि ताकत किसमें ज्यादा है। एक पहलवान साहब थे, एक बनिया की दुकान से काजू किशमिश अखरोट छुहारे बादाम सब ले जाते और खा करके और खूब पहलवानी करते। एक दिन कोई प्रसंग आ गया, बनिया ने पूछ लिया, बात चल रही थी, तो दाव पेंच में जो कला होती है शत्रु को हराने, ऐसी पूछ लिया। तो जो उनका बनिया था, जो रोज बादाम और वो ताकत की दवाई वो देता था, एक दिन उसने कह दिया कि पहलवान साहब, आपको एक पेंच नहीं आता, सब पेंच आते, दाव पेंच, बनिया पेंच नहीं आता। अब पहलवान साहब चक्कर में कि बनिया पेंच क्या होता। जो बादाम बेचता था बनिया, वो कहने लगा बनिया पेंच तो हम जानते हैं, तो क्या करो भाई। बोले शर्त रख लो, हम हार जाएंगे तो आपको देंगे, आप हार जाओ तो हमें ये दे देना। वो रख लिया, शर्त हो गई, दिन तय हो गया, जगह तय हो गई। अब जो है वो बनिया जो है और पहलवान को और अच्छे खुराक देने लगा, खाइए बैठ। आखिरी दिन आने वाला था, अब उस प्रचार तो हो गया सारी दुनिया में कि बनिया की और पहलवान की कुश्ती होने वाली है। आखिरी दिन उसी वो बादाम बादाम खाने पीने की चीजें लेने आए, तो सेठ ने प्रस्ताव रखा। वो कहा
कि देख भाई एक काम कर, तू मुझे हरा देगा, कोई बड़ी बात नहीं है, सारी दुनिया कहेगी इसमें क्या खास है। बोले वो तो पहलवान था, तो बनिया था, हार गया, तेरी भाई भाई तो होना नहीं है। एक काम कर, तू हारने के कितने पैसे लेगा ये बता। हारने के कितने पैसे लेगा। अब पहलवान चक्कर में, उसने कहा सेठ जी सोच के बताए। अब सेठ जी के घर का कोई लगना नहीं था, खूब पहलवान को बादाम पिस्ता बेचे तो उसकी आमदनी हो गई। हिसाब लगाया कितने में हो जाए। तू कैसे हारेगा और हारने के कितने पैसे लेगा। अब वो शुरू हो गई हिसाब। अब क्या कुछ सकता नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया में प्रचार पोस्टर लग गए। अभी ये कहते नहीं है तो नाक कटेगी, और है और हार गए तो नाक कटेगी। अब करके ही नाक कटा लो। जगह और समय सब निश्चित हो गया, पैसा तय हो गए, और उसकी भी जो है उसने ये बता दिया कि ऐसे ऐसे करना। और इतने में तो भैया बहुत भीड़, सब इंतजाम देखने वालों को। संसार में तमाशा देखने वाले बहुत होते। अब अखाड़े में पहलवान उतरा और बनिया उतरा। अब वो पूछ के बनिया हूँ, सारे लोग कहते अरे यार बनिया क्या है, पथरीदार खाने वाला, ये क्या जीतेगा। कोई अपनी गणत लगा रहा, कोई गणत लगा रहा। इसने कभी अखाड़े का मुंह नहीं देखा, ये लड़ने के लिए तैयार। थोड़ी माटी यहाँ वो तो जानता था, ऐसी माटी उछालना है, ऐसे करना है, ऐसे रगड़ना है, ऐसे करना, सब हो गया। जैसे ही उनने आपसी में भिड़ंत की, हाथ पकड़ में आए, तो उसने ऐसे ऐसे झुकोड़ा पहलवान, और एक दो पैंच में आड़े तिरछे हुए, और तीसरी पैंच में पहलवान नीचे और सेठ जी ऊपर। सब तालियां बजाने लगे। सेठ जी जीत गए, बनिया जीत गया, बनिया जीत गया। अब सेठ जी पहलवान के कान में कहते हैं इसका नाम बनिया पैंच है सेठ जी। जो जीतने वाले को क्या कर दे, हराने का चैलेंज कर दे। क्या? जीतने वाले को हराने का चैलेंज कर दे, उसका नाम क्या है? बनिया पैंच। आज आपको हमने एक चीज सिखा दी, बनिया पैंच। ये कर्म जो है ये बड़े पहलवान हैं, खा खा करके माल अपना और ही मोटे हो गए। हमारी आत्मा को निरंतर हरा रहे हैं। ये सदगुरु आपको बनिया पैंच बता रहे हैं, बनिया पैंच। इन कर्मों को कैसे हराना है, इनमें कुछ ताकत नहीं है। हम तो बार बार कहते कर्मों में कोई ताकत ही नहीं है। कर्म की ताकत बंदर और कुत्ते की जितनी है। भूमू करे तो तुम भगे सुनने दांत पांव पकड़ लो, खींची खींची आओ, तुम डरे सुबह तुम्हारे ऊपर चढ़ गए। खड़े होकर ताकत से खड़े हो जाए तेरे,
तो कितनी ताकत है, सोई भागता फिरे। हम कर्मों से डर रहे हैं, इनमें कर्मों में अपनी खुद की ताकत नहीं है भैया, ये आत्मा की शक्ति से जिंदा है। इनकी सप्लाई बंद कर दो, ये अपने आप मर जाएंगे। मोदी जी ने बिना हथियार के पाकिस्तान को मरवा दिया, बिना हथियार के। सप्लाई बंद, अनाज खाद्य दवाई बनाना ढिमका ढिमका नहीं, मुझे तो इसे व्यापार ना लेना है तो उससे ना देना है, चल भाग। अपने आप गरीबी आ गई, अपने आप महंगाई पड़ गई, अपने आप सब भी आपस में मरे जा रहे। भैया मोदी जैसो एक हमारे इते आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। अब हम तो भैया भारत में जा रहे हैं, भारत में रहेंगे, भारत की नागरिकता मिल जाए। सारी दुनिया की नजर अब भारत पर हो गई, सारी दुनिया की नजर, ध्यान रखना, क्योंकि भारत ने अपनी शक्ति को पहचान लिया। भारत नाम पहले था लेकिन लोग भूल गए थे। भारत का मतलब क्या है? भा माने प्रकाश और रत याने रमण करने वाला। जो ज्ञान रूपी प्रकाश में रमण करता है उसका नाम भारत है। जितने विशिष्ट ज्ञानी विज्ञानी हैं, हमारे देश के लाखों बच्चे अमेरिका को चला रहे, इंग्लैंड को चला रहे, अफ्रीका को चला रहे। यहां बुद्धिमान पैदा होते हैं, बुद्धिमान। और उनने क्या किया देखिए आप, हम भी नीति शास्त्र पढ़ते हैं। एक नीति में लिखा है मूर्ख को पैसे दे करके छोड़ देना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति को उसका सम्मान करके उसे विदा कर देना चाहिए, और विद्वान व्यक्ति को पैसे दे के खरीद लेना चाहिए। अकबर ने यही तो किया, बीरबल बुद्धिमान था, उसे खरीद लिया। समस्या सॉल्व कर। ऐसी कई समस्याओं को सुलझाते और बेनिफिट हो जाता। मुनीम क्या करते हैं, सीए क्या करते हैं, आप इसलिए रखते हो। वैसे तो आप भी कर सकते हो, जोड़ना ही घटाना तो करना है, पर वो तरीके बताते हैं कि ऐसे टैक्स बच जाएगा, ऐसे ये बच जाएगा, ऐसे भी बच जाएगा, इतनी लागत में ये आ जाएगा, उतनी लागत, वो सारा गणित। तो बनिया पैंच अपन को सीखना है, ज्यादा ताकत लगाने का काम नहीं। कान में मंत्र पढ़ दो, क्या बुलाऊं अमित सागर को, अरे भैया और सब कर दे भैया, ये हाथ जोड़ता फिर। और यहां नहीं, जो हमको नहीं भी जानता हो, ये मत सोचना, जो हमको नहीं भी जानता हो और उससे भी कह दो, वो आपको हाथ जोड़ने लगेगा। जो अकड़ता था ना, वो पैर छूने लगेगा। जब नाम में इतनी ताकत है तो काम में कितनी ताकत हो। दूर रहे स्रोत आपका, किंतु कथा जो निर्दोष, जो हरती है कलमश को, क्या वो सूर्य तो ऊपर रहता है और नीचे कमल खिल जाता है। ये प्रभु परमात्मा इष्ट वो चीज है। हम इनका महत्व ही नहीं समझते, प्रकृति का महत्व ही नहीं समझते।
हम प्रकाश में आना ही नहीं चाहते, अंधेरे में उल्लुओं जैसे रहना चाहते। उल्लू को उजाला पसंद नहीं है। जैसे उल्लू को सूरज नहीं दिखता है, ऐसे ही उल्लू के पट्ठों को परमेष्टि नहीं दिखते हैं। परमेष्टि चैतन्य ज्ञान के सूर्य हैं। अभी पढ़ के आए इष्टोपदेश में, उन्होंने कहा परमात्मा कौन? उन्होंने कहा संज्ञान संपत्ति। जो सम्यक ज्ञान से पूर्ण है वही परमात्मा। जो किसी के अज्ञान को नहीं चलने देता वही परमात्मा। जो किसी मूर्ता को नहीं स्थापित होने देता वही परमात्मा। तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। सम्यक ज्ञान रूपी परमात्मा सम्यक ज्ञान का पुंज होता है। परमेष्टि सम्यक ज्ञान के पुंज होते हैं। किससे तुम अंधेरा उजाले के पास नहीं आ सकता। इसलिए जहां अंधेरा होता है, उजाले की परछाई ना पड़ जाए, चुपचाप आके चला जाता। और उजाला, अरे भाई एक दीपक का उजाला कहीं भी ले जा सकते हो। इस कमरे का दीपक उठा के उस कमरे में ले जाओ, उस कमरे का दीपक उठा के उस कमरे में ले जाओ। 1000 दीपक जल रहे हैं, उसके बीच में आप अपना दीपक भी जला सकते। हजारों सूर्य के बीच में भी दीपक जल सकता। लेकिन बंधु, इस कमरे का अंधेरा उठा करके आप दूसरे कमरे में नहीं ले जा सकते, क्योंकि अंधेरा जड़ है और प्रकाश चेतन है। जड़ का मतलब जो जहां जड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, वहीं रहने वाला है, वहां से हटने वाला। केवली श्रुत संग और चतुर्निकाय के देवों का वर्णवाद करना। नेमिचंद सिद्धांत देवी ने ध्यान की सामग्री में मंत्रों का संकेत दिया है। पणतीस सोल क्षपण चतुदुग मेघम क्षजवच्छाई है परमेठी वाचयाणम अन्नम च गुरुव एषणे। 35 अक्षर का मंत्र नमोकार मंत्र। 16 अक्षर का मंत्र भी नमोकार मंत्र है। अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसादिभ्यो नमो नमः, ये 16 अक्षर है। 6 अक्षर का मंत्र, अरहंत के 4 और सिद्ध के 2, 6 हो गए। छदु 4 अक्षर का मंत्र, अरहंत के नमस्कार हो। दो अक्षर का मंत्र, सिद्ध को नमस्कार हो। 1 अक्षर का मंत्र, ओम को नमस्कार हो। ओम में पंच परमेष्टि आ गए। कोई बताएगा इसमें ओम में पंच परमेष्टि कैसे आते हैं? हाँ, हमारी हनुमानगंज वाली बहन जी कुछ प्रयास कर रही हैं ऐसे ऐसे करके। ओम के अंदर पंच परमेष्टि कैसे आते, वो ऐसे बता रही हैं कि इसमें ऊपर ए बने हैं,
चंद्राकार बिंदी में सिद्ध बने हैं और पूंछ में उपाध्याय जी बने हैं, आचार्य जी, और बीच में उपाध्याय जी नहीं, बीच की गुंडी में आचार्य हैं, पूंछ में उपाध्याय जी और नीचे में साधु जी, यही है। हाँ देखो, अपनी जिंदगी में एक बात नहीं सीख पाए तो अपन क्या करो अपन ने। नीरू बहन जी नहीं आता क्या? नमोकार मंत्र के पंच परमेष्ठी हमारी बहन जी को आता है तो बता दो आप, इनाम मिलेगी। क्या बात करते, बढ़िया। हाँ बताओ। हाँ हाँ, और आचार्य का बड़ा आ, हाँ, और उपाध्याय से ओ की मात्रा लग गई, हाँ, और साधु से मुनि का माँ। हाँ लो, सही। हाँ बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां। इन सबको जोड़ दो, अरहंत का और अशरीरी का आ जोड़ोगे तो एक आ बन गया, और आचार्य का आ जोड़ दो तो तीनों आ मिलकर के एक आ बन गया, और आक उपाध्याय का ऊ बन गया, आ ऊ मिलकर के ओ बन गया, और मुनि का माँ तो ओम बन गया। लो बहन जी, नहीं तो ये लोग कहेंगे महाराज तो दिखाते रहते, देते कभी नहीं है। क्या हो गया? क्या मतलब है? अब देखो इनाम बंटना शुरू हो गई है। हम तो पहले रख के चलते, तुमको बताओ तो नहीं, मैं क्या करूं। वो दो चार बैंडी आते, शीतल बैंडी है, कभी कभार हाथ उठा दे, मैं आज भूल गई, फिर याद आ गई, हाँ हाय मैं चूक गई। तुम पाड़े हो, उल्टे भावने तो तुमने दुनिया की पढ़वा दी तुमने। 35 16 56 चतुर्दुक में एकम चिदवत जाए परमिठी वाले, ये परमेशी वाचक मंत्र है। लेकिन जो आगे उन्होंने कहा है अन्नम च गुरुवेशने, अन्न मंत्रों को भी गुरु के उपदेश से, गुरु के सानिध्य से जप करो,